आप सभी को नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं वीएमओ कोटा के बीए सेमेस्टर फर्स्ट की हिंदी साहित्य की बुक और बुक का कोड है SD01 और बुक का नाम है हिंदी पद्य भाग प्राची व मध्यकालीन काव्य। हम इस बुक से एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन यूनिट वाइज करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इस बुक की 1 वीक सीरीज की PDF डाउनलोड करनी है तो प्ले स्टोर से पितानी एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें। ऐप डाउनलोड करने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो इस नंबर पर आप मैसेज करते हैं। लॉगिन करने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है इस नंबर पर मैसेज करते हैं। अगर आपको वीएमओ से संबंधित और कोई प्रॉब्लम है और लेटेस्ट जानकारी आपको इस नंबर पर वीएमओ कोटा से संबंधित मिल जाएगी। ये ऐप का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब बात करते हैं वीएमओ कोटा की इस 1 वीक सीरीज के अध्यायवार एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। बुक का नाम है हिंदी साहित्य हिंदी पद्य भाग 1 प्राचीन मध्यकालीन। बुक का कोड SD01 और ये BA सेमेस्टर 1 की किताब है। सबसे पहले इस बुक की इंडेक्स देख लेते हैं। दोस्तों इस बुक में टोटल 17 यूनिट है। हम यूनिट वाइज आज के इस वीडियो हम पहले यूनिट के एग्जाम में छोटे बड़े वाले सारे प्रश्न अध्ययन करने वाले। तो इस प्रकार टोटल 17 यूनिट है। पहली यूनिट का अपना नाम है आदिकाल की परिस्थितियां और प्रवृत्तियां। इस 1 वीक सीरीज में जो सारे क्वेश्चन दिए गए हैं वो VMO के ओल्ड पेपर और जो महत्वपूर्ण वो सारे क्वेश्चन दिए गए। ज़्यादातर इस 1 वीक सीरीज में लेटेस्ट पेपर वाले और जो 2015 के बाद जितने भी VMO एग्जाम हुए वो सारे प्रश्न इस 1 वीक सीरीज में आपको यूनिट वाइज मिल जाएंगे। क्योंकि VMO कोटा में ज़्यादातर रिपीटेड सवाल पूछते हैं। VMO कोटा में जैसे जून 2017 में दिसंबर 2023 में पूछा गया सेम प्रश्न और सेम प्रश्न दिसंबर 2017 में पूछा गया। यानी 17, 18, 19 में जो VMO कोटा के पेपर हुए उनके क्वेश्चन अब 2023, 24, 25, 26 में रिपीट हो रहे हैं। तो अपना पहला सवाल है आदिकालीन वीर गाथात्मक काव्य की कोई दो विशेषता बताइए। आदिकाल में जो वीर गाथात्मक काव्य लिखे गए उनकी दो विशेषता बताइए। तो वीर गाथा काव्य में क्या है कि इसमें सबसे पहले आप नाम की दिख रही वीर, तो वीर रस की प्रधानता है। दूसरी विशेषता आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा है। यानी किसी राजा की प्रशंसा में ये वीर गाथात्मक काव्य ज्यादा लिखे गए हैं। यानी जो राजा के आश्रय में जो कवि काम करता था वो राजा की अतिशयोक्ति प्रशंसा इन काल के काव्यों में ज्यादा मिलती है। वीर रस की प्रधानता और अतिशयोक्ति प्रशंसा ये वीर गाथात्मक आदि काव्य की दो विशेषता है। अब दूसरा प्रश्न है कुमारव्यासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए। तो कुमारव्यासो के रचनाकार का नाम है दलपति विजय। या कुमारव्यासो के रचयिता का नाम लिखिए। तो इस प्रकार प्रश्न पूछे तो या दलपति विजय की दलपति विजय किसकी रचना, प्रश्न ऐसे भी पूछ सकते हैं। ऐसे नहीं कि कुमारव्यासो के रचयिता ऐसे सेम सेम प्रश्न पूछेंगे हुबहू लाइन, ऐसा नहीं होता है। ऐसे भी पूछ सकते हैं दलपति विजय की रचना किसने की। तो दलपति विजय की एक रचना का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर कुमारव्यासो। कुमारव्यासो की रचना किसने की, तो दलपति विजय ने की। अब नेक्स्ट प्रश्न है आदिकाल ग्रंथ जय चंद्र प्रकाश के रचयिता का नाम, तो कवि भट्ट केदार है। नेक्स्ट प्रश्न है सिद्ध कवियों का संबंध बौद्ध धर्म की किस शाखा से माना जाता है। तो सिद्ध कवियों का संबंध बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से माना जाता है। रासो काव्य किसे कहते हैं, प्रश्न ऐसे पूछ सकते हैं। इंपॉर्टेंट एक और है पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की। तो वो आपको अगर याद है तो कमेंट सेक्शन जरूर बताएं। अगर नहीं याद है तो आप एक बार गूगल में सर्च कर ले, आपको पता चल जाएगा। वो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कमेंट करके जरूर बताएं पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की। अब है रासो हिंदी साहित्य के आदिकाल। रासो काव्य किसे कहते हैं, तो रासो काव्य हिंदी साहित्य के आदिकाल। आदिकाल को वीर गाथा का काल भी कहा जाता है। यानी वीर गाथा काल में रचित उन वीर रस और श्रृंगार रस परिपूर्ण महाकाव्यों को कहा जाता है। यानी रासो साहित्य हिंदी साहित्य के आदिकाल में रचित उन काव्यों को कहा जाता है जिसमें वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता थी। और ये हिंदू राजाओं के युद्ध कौशल पराक्रम प्रेम प्रसंगों का अतिरंजित यानी अतिशयोक्तिपूर्ण यानी उनका बड़ा सटाकर वर्णन किया गया है, वो रासो काव्य में किया गया। अब नेक्स्ट प्रश्न है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आप देख सकते हो कि VMO कोटा में कितनी बार पूछा गया है। जैसे दिसंबर 2018 में सेम प्रश्न पूछा गया, दिसंबर 17 में सेम प्रश्न पूछा गया, दिसंबर 23 में सेम प्रश्न, क्योंकि ये 17-18 का पेपर 23 में रिपीट होते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या नामकरण किया, या आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया, उसका सम्मत बताइए। आचार्य रामचंद्र आदिकाल को किस नाम से सुशोभित किया, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को किस नाम से सुशोभित किया। ये प्रश्न ऐसे घुमा फिरा कर पूछते। प्रश्न का आंसर वही है कि रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है।
उन्होंने इसका समय बताए हैं, वो संवत 1050 से 1375 माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल का, आपको ये एक ही लाइन याद रखनी है। अब प्रश्न कैसे भी पूछते हैं, प्रश्न आप समझ कर थोड़ा आंसर लिखने से पहले प्रश्न को भले ही 3 बार पढ़ लें। अगर आपको प्रश्न समझ आ गया तो आप आंसर आराम से लिख सकते हैं, या उससे मिलता जुलता भी आंसर लिख सकते हैं। लेकिन ये है कि अगर आपने प्रश्न को समझ लिया और उससे संबंधित थोड़ा बहुत यहाँ पढ़ा या इस PDF 1 वीक सीरीज में पढ़ा, तो आप आराम से आंसर लिख दोगे। ये थे छोटे वाले प्रश्न एग्जाम आने के टेस्ट। अब बात करते हैं बड़े वाले प्रश्न। बड़े वाले प्रश्न में पहला प्रश्न है, आदिकालीन साहित्य की पृष्ठभूमि का वर्णन कीजिए। आदिकालीन साहित्य को वीर गाथा काल कहा जाता है, ये मैंने पहले भी बता दिया। तो हिंदी का आदिकाल साहित्य लगभग 10वीं से 16वीं शताब्दी, भाषा समाज राजनीति। तो इस प्रश्न का आंसर कैसे लिखना आपको बताऊं मैं। आदिकाल साहित्य की पृष्ठभूमि, पहला पॉइंट लिखना राजनीतिक पृष्ठभूमि, उसमें राजनीतिक परिस्थिति क्या थी वो आंसर लिखना। दूसरा पॉइंट लिखना धार्मिक पृष्ठभूमि, उसमें धार्मिक जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ है, गुरु गोरखनाथ थे, कौन से कवि थे उसमें, उनकी लिखनी। तीसरी पॉइंट लिखना सामाजिक पृष्ठभूमि, उसमें समाज की स्थिति क्या थी और समाज जाति पाति व्यवस्था में बटा हुआ है या नहीं हुआ था। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पॉइंट चौथा बना के ये लिखना है। इसमें आप थोड़ा बहुत ऐसे लिख सकते, आंसर आपको मिल जाएगी उसमें कि इसका संगीत में ये क्या चित्रकला थी, इस प्रकार। साहित्यिक पृष्ठभूमि, उसमें क्या रचना है, कि रचना कौन से कवियों ने कौन सी रचना की। तो इस प्रश्न का आंसर आप अगर इस आदिकाल साहित्य की पृष्ठभूमि प्रश्न याद कैसे रखना बड़े वाला, तो याद रखना राजनीतिक पृष्ठभूमि फर्स्ट, दूसरा पॉइंट सामाजिक पृष्ठभूमि, तीसरा साहित्यिक पृष्ठभूमि, धार्मिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक पृष्ठभूमि। ये इस प्रकार पॉइंट बना के आप इसकी PDF ऐसे मिल जाएगी, इस प्रकार आप आंसर लिख सकते हो। अब नेक्स्ट प्रश्न है, आदिकाल काव्यों की सामान्य प्रवृत्तियां। आदिकाल काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिए। या आदिकाल साहित्य की प्रमुख विशेषताओं का प्रकाश डालिए। प्रवृत्तियां विशेषता, इस प्रकार का प्रश्न है ना, ये आपको आंसर लिखना है कि आदिकालीन साहित्य की वो विशेषता मान लो या प्रवृत्तियां मान लो। तो आदिकाल काव्य को वीर गाथा काल कहा जाता है। ये मुख्य रूप से सारण भाटों द्वारा रचित राष्ट्र काव्य जो भी है वो है। इसमें वीर रस और सरगा रस की प्रधानता रहती है, ये आपको इंपोर्टेंट याद रखना। तो पहली विशेषता आश्रयदाताओं की अतिशयोक्ति प्रशंसा। दूसरा है युद्धों का सजीव यथासत्र सुखी, अक्सर युद्ध मैदान में राजाओं के साथ युद्ध का प्रत्यक्ष अनुभव रखते थे। ऐतिहासिकता का भाव, यानी थोड़ा डेट वेट का उनका थोड़ा इशू रहा होगा इन काल का। वीर और सरगा रस की प्रधानता, ये रचनाएं। संकुचित राष्ट्रीयता की भावना, क्योंकि उस समय भारत एक नहीं था। विविध भाषाओं जैसे डिंगल पिंगल का प्रयोग किया जाए इन काल के कवियों ने। विविध लौकिक साहित्य जैसे सिद्धनाथ जैन, अमीर खुसरो जो भी है, अमीर खुसरो 8वीं है सिद्धनाथ साहित्य। लोक साहित्य कैसे कहते हैं, अमीर खुसरो द्वारा रचित पहेलियां, रचित पैदल लोक साहित्य की सजीव कहानी है। ये आपको मेन पॉइंट याद रखना। पॉइंट के अंदर आप थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से आंसर लिख सकते हैं कि राजाओं की अतिशयोक्ति प्रशंसा, युद्धों का सजीव वर्णन, ऐतिहासिकता का अभाव, वीर सरगा रस की प्रधानता, संकुचित राष्ट्रीयता की भावना, विविध भाषाओं का प्रयोग, विविध लौकिक साहित्य। तो ये था इस प्रश्न का आंसर, आदिकालीन के सामाजिक प्रश्न। ऊपर वाले प्रश्न में बता दिए कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रश्न इस प्रकार पॉइंट लेकर आपको आंसर लिखना है। इसकी PDF ऐसे भी मिल जाएगी आपको। अब नेक्स्ट प्रश्न है, आदिकाल साहित्य की विभिन्न धाराओं का विवेचन कीजिए। तो आपको ये 5 धाराएं याद रखनी है। पहले सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य और लौकिक साहित्य। रासो साहित्य में आपको लिख देना पृथ्वीराज रासो है, कुमार रासो हैं, पृथ्वीराज चंद्रवंशी के हैं, कुमार रासो के ऐसे दलपति विजय हैं। तो इस प्रकार की वो आपको पॉइंट बना के लिखता है। सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म वज्रयान से प्रभावित है। नाथ साहित्य, ये नाथ साहित्य को सिद्धों की विलासिता के विरोध में हुआ था। जैन साहित्य जो राजस्थान गुजरात में जैन मुनियों द्वारा। रासो साहित्य ये संदर्भवादी पृथ्वीराज रासो हैं। और ये आदिकाल सबसे बहुत बड़ी वीर गाथा रासना है लौकिक साहित्य। तो ये 3% थे। इस 3% से एग्जाम में 12% नहीं बनता इस यूनिट से, क्योंकि 3% में आपको कितने परसेंट कवर होते हैं मैं बताऊं। 1%, 1, 3, 4%, 4-5% कवर होते हैं इन 3 प्रश्नों के आंसर। तो इसकी PDF कैसे डाउनलोड करनी वो भी मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम इस
यूनिट के अध्याय 2 का एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। यूनिट का नाम है संदर्भोदय काव्य, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना संदर्भोदय। इस प्रकार इस दूसरी यूनिट का अध्ययन है हम अगले वीडियो में करने वाले हैं, क्योंकि वीडियो एक लंबा ज़्यादा बन जाता है। अब बात रही इसकी 1 वीक सीरीज की पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करनी है। तो 1 वीक सीरीज की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर से ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये पेतन एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने में अगर किसी प्रकार के डाउनलोड करने में समस्या आती है, आपके मोबाइल में कोई और इश्यू आ रहा है, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ये 1 वीक सीरीज के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसे 1 वीक सीरीज में यूनिट वाइज आपको सिंपल और सहज भाषा में अध्ययन सामग्री मिलेगी, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे और पिछले वर्षों के 10 सालों के जो प्रश्नों के पेपर है ना, उन पर आधारित कंटेंट मिलेगा, सामग्री मिलेगी। परीक्षा पैटर्न के अनुसार व्यवस्थित कंटेंट आपको मिलेगा। तो 1 वीक सीरीज डाउनलोड करने के लिए स्कैनर है, इसको स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हो, या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दिया है। इसमें ऐप डाउनलोड करोगे तब आपको होम पेज दिखाई देगा। इसमें 2 सेक्शन है, ऑल कोर्सेज, ई बुक। ई बुक में आपको सब्जेक्ट वाइज 1 वीक सीरीज मिलेगी, ऑल कोर्सेज में सेमेस्टर वाइज मिलेगी, जैसे एक सेमेस्टर के साथ लेनी है वो। और इस ऐप में आपको बीएम कोटा से संबंधित लेटेस्ट अपडेट भी मिलती रहेगी और कुछ कोर्स है वो फ्री कोर्स में मिल रहे हैं। यूट्यूब के जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पीपीटी वो भी इसमें आपको मिल जाएगी। तो इस प्रकार ऐप डाउनलोड जरूर करें। कोई प्रॉब्लम आए तो ये नंबर है। और सेमेस्टर फर्स्ट की ये बुकें मिलेगी, सेकंड सेमेस्टर की ये सारी किताबें मिल जाएगी, 1 वीक सीरीज सॉरी। सेमेस्टर 3 की इतिहास, हिंदी से राजनीति विज्ञान की मिल जाएगी, सेमेस्टर 4 की मिल जाएगी, 5 की सके, इस प्रकार सेमेस्टर वाइज आपको और सब्जेक्ट वाइज सारी बुक इस ऐप में मिल जाएगी। तो ऐप डाउनलोड जरूर करें। और नेक्स्ट वीडियो में इस यूनिट के अध्याय 2 के एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट पार्ट में आसानी से बना पाऊँ। धन्यवाद।